राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र सरकार को भी छत्तीसगढ़ का कोयला चाहिए। महाराष्ट्र पावर जनरेशन कंपनी छत्तीसगढ़ से कोयला निकालने की तैयारी कर रही है और मजे की बात यह है कि इसका जिम्मा भी कारोबारी गौतम अडानी की कंपनी को दिया गया है। प्रदेश में कोयला निकालने के लिए पहले से ही लाखों पेड़ों की बलि दी जा चुकी है या दी जा रही है और अब नए प्रोजेक्ट के लिए खुद वन विभाग पेड़ काटने वाला है। जी हां, आपने ठीक सुना, ये जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है इसके लिए अब अडानी की कंपनी को कटाई नहीं करनी है, वन विभाग खुद पेड़ काटेगा, जिसके लिए विष्णुदेव साय सरकार ने परमिशन दे दी है, अनुमति दे दी है। खास बात यह है कि इस बार भी पेड़ काटने के लिए ग्राम सभा की अनुमति नहीं ली गई है। स्थानीय एसडीएम ने सरपंच के लिए फरमान जारी किया है कि ग्रामीण शांतिपूर्ण ढंग से पेड़ कटने दें। इधर गांव वालों का कहना है कि ग्राम सभा की अनुमति मिलने तक पेड़ काटने पर रोक लगाई जाए। क्या है ये पूरा मसला, क्या है ये पूरा मामला, देखिए रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी की ये रिपोर्ट। जेल कर दे, बंदोबस्त दे, लेकिन वो हक अधिकार में नहीं सो सकता। छत्तीसगढ़ के लिए कोयले का खनन एक बड़ी उलझन बन गया है। बीजेपी सरकार मोटी कमाई चाहती है तो स्थानीय लोग पेड़ों को बचाना चाहते हैं। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ के घने जंगल एक बड़ी आबादी के लिए प्राणवायु है। हसदेव के विश्व प्रसिद्ध जंगल में देश के मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी राजस्थान की बिजली कंपनी के लिए कोयला निकालती है, जिसके लिए पहले से ही लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं और अब महाराष्ट्र सरकार को भी छत्तीसगढ़ से कोयला चाहिए, जिसके लिए महाराष्ट्र पावर जनरेशन कंपनी ने अडानी की कंपनी को ही माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर यानी एमडीओ बनाया है। यानी अडानी की कंपनी ही महाराष्ट्र सरकार को कोयला मुहैया कराएगी और फिर से छत्तीसगढ़ के लाखों हरे भरे पेड़ों की बलि दी जाएगी। सबसे खास बात यह है कि अडानी के लिए ये पेड़ खुद छत्तीसगढ़ वन विभाग काटेगा, जिसके लिए विष्णुदेव साय सरकार ने अनुमति दे दी है, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि इसके लिए ग्राम सभा की अनुमति नहीं ली गई है। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि रायगढ़ जिले के घरघोड़ा के एसडीएम ने 27 मार्च 2025 को मुड़ा गांव के सरपंच को एक सरकारी फरमान जारी किया है, जिसमें लिखा है कि महाराष्ट्र पावर जनरेशन कंपनी को गारे पेलमा सेक्टर 2 में कोल ब्लॉक आवंटित किया गया है। लिहाजा कोयला निकालने के लिए वन विभाग ने 28 मार्च 2025 से पेड़ काटने की अनुमति दे दी है और ये काम खुद वन विभाग ही करेगा, जिसके लिए मुड़ागांव की संरक्षित वन भूमि को चिन्हित किया गया है। सरकारी फरमान में ग्रामीणों से शांतिपूर्ण ढंग से पेड़ काटने के लिए सहयोग करने की अपेक्षा की गई, लेकिन ग्रामीण इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है। वो कह रहे हैं कि सरकार पहले से ही लाखों पेड़ों की बलि दे चुकी है। छत्तीसगढ़ के जंगल स्थानीय लोगों के लिए जीवन रेखा है, वो किसी भी कीमत पर पेड़ नहीं काटने देंगे। ग्रामीणों की मांग है कि ग्राम सभा की अनुमति मिलने तक पेड़ काटने पर रोक लगाई जाए। अब आपको संबंधित कोयला खदान की मौजूदा स्थिति बताते हैं। गारे पेलमा सेक्टर 2 में स्थित कोल ब्लॉक 14 गांवों के अंतर्गत आता है, जिसका कुल एरिया 2583 हेक्टेयर यानी करीब 6383 एकड़ है, जिसमें 200 हेक्टेयर यानी करीब 495 एकड़ फॉरेस्ट एरिया है, जहां से कोयला निकालने की जिम्मेदारी अडानी की कंपनी को मिली है। इससे पहले 10 सूत्र ने खुलासा किया था कि हसदेव के जंगल से पेड़ काटकर राजस्थान पावर जनरेशन कंपनी को कोयला देने के लिए ग्राम सभा की फर्जी अनुमतियां ली गई थी, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार को कोयला देने के लिए तो ग्राम सभा की भी अनुमति नहीं ली गई है। प्रशासन का नया फरमान सामने आने के बाद ग्रामीण बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई के विरोध में उतर आए हैं। उन्होंने सरपंच की अगुवाई में कलेक्टर को आवेदन देकर पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही बताया कि महाराष्ट्र पावर जनरेशन कंपनी के लिए पेड़ काटने की अनुमति ग्राम सभा से नहीं ली गई है और बिना अनुमति के ही पेड़ों की कटाई शुरू भी कर दी गई है, जबकि ये मामला एनजीटी दिल्ली में विचाराधीन है। ये क्षेत्र संविधान की 5वीं अनुसूची और द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज यानी पेसा एक्ट के तहत आता है। संविधान की धारा 244 ख में साफ लिखा है कि ग्राम सभा की अनुमति के बिना कोई कार्यवाही नहीं हो सकती, इसलिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई जाए। इधर सबसे हैरानी की बात यह है कि अभी हसदेव के जंगल में पेड़ों की कटाई का मामला शांत नहीं हुआ है और सरकार ने एक और अनुमति जारी कर दी। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि अडानी के पावर के आगे बीजेपी की साय सरकार ने घुटने टेक दिए हैं।
ये अडानी का पावर ही है जिससे सरकार ने तत्काल पेड़ों की कटाई के लिए ऑर्डर जारी कर दिया। ऐसे में सवाल यही है कि जनता द्वारा चुनी गई ये सरकार आम लोगों के लिए है या फिर अडानी जैसे उद्योगपतियों के लिए। समरथ खान नहीं, दोष गुसाई। तुलसीदास जी बरसों पहले बेवजह नहीं कह गए हैं ये बात। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।